हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू में स्क्रीनर के अंदर एक नया अपडेट आया है। उन्होंने ट्रेडिंग व्यू के डिफॉल्ट स्क्रीनर में जो आप यहाँ पे राइट साइड में देख पाएंगे, यहाँ पे स्क्रीनर का बटन है। इसके अंदर उन्होंने एआई डाल दिया है। ये पता कहाँ से चला मुझे? आप यहाँ पे जाते हो, अपने प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करते हो, व्हाट्स न्यू में जाते हो, तो यहाँ पे न्यूज आती है कि ट्रेडिंग व्यू क्या क्या नई चीजें अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मीट एआई स्क्रीनर, ऐसा उन्होंने एक नया न्यूज डाला है। ओके, और यहाँ पे उसका पिक्चर भी है। तो इसको यूज करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। बाय द वे, ये अभी तक बीटा स्टेज में है और ये ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लान में नहीं चलेगा। ये ट्रेडिंग व्यू के किसी पेड प्लान में ही चलेगा। ओके, तो फ्री अकाउंट है अगर आपके पास तो ये आपके यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसको ओपन कैसे करना है? आपको सबसे पहले स्क्रीनर ओपन करना है, जो कि यहाँ पे स्क्रीनर का बटन है राइट साइड में इस पैनल में, इसको ओपन करना है। अब देखिए, ये जो पूरी स्क्रीन है, इसके एकदम लेफ्ट साइड में यहाँ पे एआई वाला बटन है। देखिए, जैसे माउस ओवर करता हूं मैं, यहाँ पे एआई स्क्रीनर ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको आपको क्लिक करना है। तो देखिए, ऐसी एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे जैसे हम लोग चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वैसे आपको आपके स्क्रीनर का जो क्राइटेरिया होगा उसका यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। उन्होंने कुछ बेसिक स्क्रीनर्स पहले से यहाँ पे इनबिल्ट दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि स्टॉक्स विथ डेथ क्रॉस पैटर्न टुडे, विच लार्ज कैप स्टॉक्स आर हिटिंग न्यू ऑल टाइम लोज नाउ, ऐसे कुछ कुछ प्री डिफाइंड इनबिल्ट स्क्रीनर्स उन्होंने दिए हुए हैं। और यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है, मतलब अभी है बीटा स्टेज में है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए 9 रिक्वेस्ट लेफ्ट, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? पहले यहाँ पे 10 थे, मैंने एक अटेम्प्ट कर लिया था। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, अनलिमिटेड स्क्रीनर्स, अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स आप यूज नहीं कर सकते। एक मंथ में आपको 10 ही अटेम्प्ट्स करने को मिलेंगे। जिनके पास और महंगा प्लान होगा ट्रेडिंग होगा, उनके लिए शायद ज्यादा अटेम्प्ट्स हों। और अगर 10 अटेम्प्ट्स आपके खत्म हो जाए एक मंथ में, तो हर मंथ के 1 तारीख को वो रिन्यू हो जाएगा। तो मुझे सितंबर 1 से और 10 अटेम्प्ट्स करने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एआई स्क्रीनर लिखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इस स्क्रीनर के बारे में और चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। उन्होंने लिखा हुआ है कि द एआई स्क्रीनर इज करेंटली सपोर्टेड इन ऑल लोकल्स एंड एक्सेप्टेड प्रॉम्प्ट्स इन ऑल लैंग्वेजेस। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, अरेबिक लैंग्वेज में है। मतलब वो जो प्रॉम्प्ट लिखना है आपको, वो नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है। अलग अलग भाषाओं में आप उसको लिख सकते हैं, हिंदी में, बंगाली में, वगैरह वगैरह, भी वो चल जाएगा। उसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिक द एआई स्क्रीनर आइकॉन टू ओपन द मेन्यू, देन एंटर योर प्रॉम्प्ट इन द इनपुट फील्ड। प्रॉम्प्ट्स मस्ट बी बिटवीन 6 and 164 कैरेक्टर लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपने हजारों लाइंस का बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 164 कैरेक्टर्स ही आप उस प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा आप वो नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है। देन वो कैसे सबमिट करना है वो उन्होंने लिखा हुआ है, वो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद तो आई थिंक कुछ नहीं है। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि अभी फिलहाल बीटा स्टेज में है, तो वो जो उन्होंने लिमिटेशंस रखी हैं कि 10 अटेम्प्ट्स ही कर सकते हैं, वो सारी शायद फ्यूचर में वो लोग हटा दें, ऐसा भी लिखा हुआ है। ये जो 164 कैरेक्टर्स की लिमिट है वो भी शायद हटा दें, ऐसा भी लिखा हुआ है। एनीवेज, हम लोग फिलहाल एक दो चीजें ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं मेरा ये जो इन प्री डिफाइंड स्क्रीनर है मेरा, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं एक नया स्क्रीनर यहाँ पे बनाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाऊंगा। इसको एआई स्क्रीनर ऐसे नाम दे देता हूँ। ओके, एआई स्क्रीनर बन गया। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे इनपुट फील्ड्स आ गए, ये सारे मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स में जाऊंगा और रिमूव ऑल फिल्टर्स, इसको क्लिक करूंगा। तो सारे अनवांटेड चीजें यहाँ से निकल चुकी हैं। ओके, अब मैं क्लिक करूंगा इस एआई वाले बटन को। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, जैसे कि इंडियन स्टॉक्स ओनली। एक्चुअली इंडियन इंडियन स्टॉक्स ओनली भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट इंडियन ही चूज किया हुआ है, तो इसको नहीं लिखता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, वीकली एंड मंथली 200 ईएमए, प्राइस ग्रेटर देन, हाँ ऐसे लिखता हूँ, प्राइस ग्रेटर देन वीकली एंड मंथली 200 ईएमए, एंड, नहीं कॉमा देता हूँ, एंड से ज्यादा कैरेक्टर्स वेस्ट होंगे मेरे, कॉमा, प्राइस बिटवीन, बिटवीन से ज्यादा फ्रॉम अच्छा रहेगा, फ्रॉम 10 to 1000। मुझे 10 रुपए से नीचे वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, 1000 रुपए से ऊपर वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए। ओके, इतना प्रॉम्प्ट आई थिंक बेसिक ठीक रहेगा। इसको मैं एंटर करके देखूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मैं सेंटेंसेस बना रहा था, तो मैंने जानबूझ के बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना अवॉइड किया, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मैं अगर यहाँ पे टाइप करूंगा, देखिए मैं इसको ही पेस्ट करता हूँ 2 4 बार, आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ गया मुझे, रिक्वेस्ट लिमिटेड टू 164 सिंबल्स। मतलब 164 कैरेक्टर्स ही आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ज्यादा ज्यादा बड़े सेंटेंसेस, ज्यादा ज्यादा बड़े वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ए एन डी, एंड ना लिखते हुए एंड वाला सिंबल यूज किया। ग्रेटर देन ऐसे वर्ड ना लिखते हुए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज किया। यहाँ पे बिटवीन शब्द यूज करने वाला था पहले मैं, लेकिन वहां पे मैंने फ्रॉम यूज किया, ताकि कम से कम कैरेक्टर्स मेरे यूज हो। ओके ठीक है। अब देखिए, ये मुझे ऐसे स्टॉक स्क्रीन करके देगा जहां पे वीकली और मंथली चार्ट्स का जो 200 ईएमए है, प्राइस उसके ऊपर चल रही है,
और वो पर्टिकुलर स्टॉक जो होगा वो 200 रुपये से छोटा नहीं होगा और 1000 रुपये से बड़ा नहीं होगा। देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। देखिए ये रन हो रहा है फिलहाल। तो देखिए एआई स्क्रीनर हमारा बन चुका है। देखिए यहाँ पे पैरामीटर देखिए, प्राइस 10 to 1000। ओके, प्राइस ग्रेटर देन ईएमए 200 1 वीक, प्राइस ग्रेटर देन ईएमए 200 1 मंथ। तो जो जो पैरामीटर्स हमने दिए हुए थे उसके हिसाब से उसने वो पैरामीटर्स यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आपको इनमें से कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल 10 to 1000 की जगह पे 100 to 1000 करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। आई थिंक देखिए यहाँ से 10 की जगह पे मैं उसको 100 कर सकता हूँ। और यहाँ पे ईएमआई 200 है, उसको शायद मुझे 100 करना था, तो मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्री डिफाइंड ईएमआई की वैल्यूज दी हैं उतनी ही मैं यूज कर सकूंगा। वीकली टाइम फ्रेम्स भी जितनी प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम्स उन्होंने दी है उतनी ही मैं यूज कर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 वीक की जगह 5 वीक्स वो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम फ्रेम का ऑप्शन ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जगह मुझे अगर सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए तो वो भी आपसे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिक चेंजेस आप एक बार ये इनपुट्स सेट हो जाए एआई द्वारा, तो उसके बाद बेसिक चेंजेस आप खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब पूरे इंडियन मार्केट में से उसने मुझे 916 स्टॉक्स ऐसे दिए हैं जहां पे उनकी जो प्राइस है, ये देखिए प्राइस वाला ये कॉलम है, इसको अगर मैं ऐसे टॉगल करूं तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। सबसे बड़ा स्टॉक उसने मुझे दिया है 994 रुपीज का, उससे बड़ा नहीं दिया क्योंकि 1000 की हमने लिमिट रखी है। और सबसे छोटा स्टॉक उसने मुझे दिया है 10 रुपए का, 10.40 रुपीज का, मतलब 10 से वो नीचे नहीं गया। तो मतलब ये वाला जो पैरामीटर था उसने अच्छे से उसका पालन किया है। वैसे ही यहाँ पे ईएमआई 200 वीकली का कॉलम है, ईएमआई 200 मंथली का कॉलम है। यहाँ पे ईएमआई की वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही है बाय द वे। 200 का वीकली ईएमआई जो है वो फिलहाल 985 उसकी वैल्यू चल रही है, और हमारी प्राइस जो है वो आपको दिखाई दे रही है वो उसके ऊपर ही है। ईएमआई 200 मंथली वाला जो है उसकी प्राइस फिलहाल चल रही है 7.13, और हमारी प्राइस जो है उसके ऊपर ही है। मतलब चार्ट पे जाके ईएमआई प्लॉट करके आपको एक्चुअली मैन्युअली टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वैल्यूज देख के भी पता चल रहा है कि भाई प्राइस जो है वो ईएमआई के ऊपर ही चल रही है। ओके, तो एक ये वाला ये स्क्रीनर हमने तैयार कर लिया। इसको चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं, सेव को क्लिक करके। तो इस प्रकार से जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अलग अलग स्क्रीनर बना सकते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ इस विंडो में आप देखिए एक्सप्लेनेशन नाम का एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनर क्या हिसाब से उसने बनाया है उसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी वो देगा। जैसे कि मार्केट जो वो इंडियन यूज किया है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक यूज किया है, प्राइस अब वो ईएमआई 201 वीकली, क्वेरी रिक्वेस्टेड प्राइस अब वो वीकली 200 ईएमआई, मतलब जो जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनको अच्छे से सेंटेंस में उसने एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया है, और कौन कौन से कॉलम्स उसने ऐड किए हैं वो दिया है। ओके, और सॉर्टिंग किस हिसाब से की है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। तो यहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। एक आध और स्क्रीनर तैयार करके देख लेते हैं। फिलहाल एआई और डेटा सेंटर्स का जमाना चालू है, तो एक काम करते हैं इसमें ही उसको ऐड कर देते हैं। एंड नहीं, एंड ऐसे करते हैं, कंपनीज शुड बी इन एआई एंड डेटा सेंटर बिजनेस, ऐसे में डालता हूँ। ओके, मुझे वही कंपनीज चाहिए जो एआई में काम करती हैं, एआई फील्ड में या फिर डेटा सेंटर वाले फील्ड में। डेटा सेंटर का आजकल बहुत चल रहा है बोलबाला। तो मुझे वही सारे स्टॉक्स चाहिए जो कि एआई और डेटा सेंटर में उन फील्ड्स में काम करते हो। और हमारे जो प्रीवियस पैरामीटर्स है वो तो वैसे के वैसे ही है। हो सकता है कि इनमें मुझे कुछ रिजल्ट ना मिले, तो हो सकता है कि मुझे प्राइस वाला जो अपना क्राइटेरिया है वो चेंज करना पड़े थोड़ा। शायद हो सकता है ये सारी कंपनीज हो वो 1000 के ऊपर वाली प्राइस हो उनकी। देखते हैं फिलहाल, मैं फिर से इसको रन करूंगा। ओके देखिए, तो उसने कुछ तो किया है, क्या किया है पता नहीं मुझे। पहले यहाँ पे कितने फिल्टर आउट होके आ रहे थे स्टॉक्स, पहले आ रहे थे 900 समथिंग स्टॉक्स वो हमें दे रहा था, अब वो घट के सीधा 24 पे आ चुके हैं। क्योंकि एआई और डेटा सेंटर इन फील्ड्स में जो कंपनीज काम नहीं करती उन सबको उसने हमारे स्क्रीनर से निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे इन 3 पैरामीटर्स की जगह पे 2 और पैरामीटर्स ऐड हो चुके हैं। इनको अगर मैं यहाँ पे सेक्टर पे माउस ओवर करूँ तो देखिए कौन कौन से सेक्टर है। एक है टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एक है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो एआई और डेटा सेंटर के आजू बाजू जो भी उसको शब्द मिले शायद उसने उनसे रिलेटेड कुछ चीजें ले ली। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसको उन्होंने एआई और डेटा सेंटर से रिलेट कर दिया फॉर सम रीजन। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, ओके, ये हेल्थ वगैरह वो सारे सेक्टर्स उसने डिस्कार्ड कर दिए। और इंडस्ट्री में क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए हाँ, डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सेमीकंडक्टर्स आया है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। मतलब इंडस्ट्री में भी उसने वो वाले पैरामीटर्स लगाए हैं जो कि एआई और डेटा सेंटर से अलाइंड है। ओके, तो ये मोतीलाल ओसवाल, एसटीएल टेक, बी बॉक्स वगैरह कुछ कुछ स्टॉक्स उसने हमें दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनर में जाके इस एआई बटन को क्लिक करके अपना मन पसंदीदा प्रॉम्प्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपका आउटपुट मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन में जाके देखते हैं। सेक्टर टेक्नोलॉजी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नैरोस टू एआई रिलेटेड बिजनेस वाया टेक्नोलॉजी सेक्टर।
इंडस्ट्री में क्या क्या है, डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सेमीकंडक्टर्स एंड अदर नैरोज टू डेटा सेंटर बिजनेस वाया रिलेवेंट टेक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।